खमा गणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये था दिन रक्षाबंधन वाला। तो बस सुबह में जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने की मैं लग रही थी। आज वैसे भी बहुत लेट हो गई थी क्योंकि कुछ काम था जो पेंडिंग था वो किया था अर्ली मॉर्निंग उठ करके। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा रूम क्लीन लगता है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है और एक ऐसे कहते हैं ना, बासीपन हट जाता है घर से। तो वो बात है। और फिर यहाँ मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू, क्योंकि झाड़ू एक तो होता है जो मैं 10 बजे या 12 बजे के आसपास लगाती हूँ, वो होती है बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वाली। एक ये होती है जो मैं थोड़ा जल्द में लगा देती हूँ। और मैं यहाँ आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी, और मेहंदी मैंने लगाई थी 4 बजे जाग करके, मतलब रात को नहीं लगा पाई थी क्योंकि मैं उस दिन बाज़ार गई थी और बाज़ार में बहुत सारा काम था मुझे। तो शॉपिंग भी बहुत सारी करनी थी, जन्माष्टमी से रिलेटेड करनी थी। सुबह सुबह हो रही थी बारिश, जैसे कि हल्की हल्की सी बारिश आई थी और पूरा फ़र्श हमने धो दिया था। तीज त्यौहार कोई सा भी हो, हम लोग फ़र्श धोते ही हैं। यहाँ मैं जैसे फ़र्श धो देती हूँ उसके बाद में पानी निकाल देती हूँ। इस ब्रश से बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, निकल जाता है। और बाकी जो सीख वाली झाड़ू से बैठ के मुझसे करा भी नहीं जाता है, ना हस्बैंड से किया जाता है बैठ करके। दोनों को ही स्लिप डिस्क है तो थोड़ी परेशानी होती है, तो हम लोग इसी से निकाल देते हैं। और फिर मतलब श्रवण कुमार को मैंने शायद एक दिन पहले नहीं लगाया था, नहीं लगाया, लगाना भी था। और इसके बाद में फिर वो उनको भोग वोग लगाना होता है, राखी बांधनी होती है। तो फिर मैं नहा करके आ गई थी। और अब नहाने के बाद में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला काम ये होता है कि बासी झाड़ू और बाहर वाला जो फर्श वगैरह है वो धोने का, क्योंकि पानी आता रहता है उस टाइम पे। तो फिर मैं तैयार हो गई थी। तो अभी तो भादों का पूरा महीना हम लोग यहाँ मतलब लहरिया पहनते हैं। सावन में भी पहनते हैं और भादों में भी पहनते हैं। तो ये हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादा होता है, बाकी जगह पता नहीं है। ये मैंने अपने भाई के लिए मिठाई मंगवाई थी, भाई मतलब शंकर भगवान के लिए। तो सबसे पहली राखी उन्हीं को बांधती हूँ, बाकी भैया मतलब भैया औरों के सबसे बाद में बांधती हूँ। ये जब मैं 9 साल की थी तब मैंने पहली बार उनको राखी बांधी थी, तो बहुत टाइम हो गया है। फिर बस वही मिठाई वगैरह अलग कर लेती हूँ। गुलाब जामुन मंगवाए थे मैंने इनसे, हस्बैंड से। और मिठाई वगैरह अलग करके फिर सोचा पहले बिंदी लगा लूँ, वो याद आ गया। फिर और काम बाकी देखने थे। अब आप देख रहे होंगे कि 9:15 बज चुके हैं इतना करते करते। इस बीच में बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो पूजा के रूम में भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। ये मैंने थाली तैयार कर ली है, इसमें मैंने देखिए जो है भाभी की राखी है, और ये डोरे हैं जो मैं सभी देवी देवताओं को रखूँगी, रक्षा सूत्र। और ये जो है श्रवण कुमार जी मैंने लगा दी हैं द्वार पे, और राम नाम चिट भी लगा दी है। यहाँ फिर लड्डू गोपालों को नहला तो कभी का देते हैं, लेकिन ये जो उनको हार पहनाना होता है, बाल लगाना होता है, ये कान्हा है ना नहीं कर पाता, ये ना हस्बैंड कर पाते, वो काम मुझे ही करना होता है। तो वो कब से वेट कर रहे थे कि गोपाल जी को लगा दो ये सब, ताकि जो है वो सुंदर लगे देखने में, क्योंकि वो यूं ही बैठे रहते हैं बिना बालों के। फिर मैं यहाँ आ गई थी तो टोकरी निकालनी थी, क्योंकि जो लाडली बिटिया है वो भी मेरे साथ जाएंगी पीहर। और थाली तैयार थी। अब जैसे टाइम हो जाता है मुहूर्त वगैरह का सब कुछ, क्योंकि जो एक पुंज का मुहूर्त था ना, उस टाइम में जो मुझे श्रवण कुमार को भोग लगाना था। आ जाती हूँ मैं इधर कमरे में और बाकी काम देखने के लिए। फिर खाना भी बनाना है। फिर ननद का वेट कर रही थी कि वो आएंगी, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे वो। तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, घर में अगर सास होती है, ससुर होते हैं ना, तो हम लोग पीछे से चले जाते हैं आराम से। तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल होती है। ये मैंने अपनी ननद की बेटी के लिए अमेज़ोन से गिफ्ट मंगवाया है, मतलब ये हेयर स्ट्रेटनर है, और इसका बड़ा वाला मैंने मेरे लिए प्रोफेशनली मंगाया है। वो पहले था लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो मैंने मेरे लिए भी हेयर स्ट्रेटनर मंगवाया, जो कि पहले वाला ख़राब हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था, तो ख़राब तो होना ही था। तो मेरा वाला मैंने नहीं मंगवाया, वो हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट किया है, वो मंगवाया है, तो वो मेरे बर्थडे तक आएगा। यहाँ देखिए ये
प्राइस वगैरह सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, बट उससे थोड़ा सा कम का है ये जो प्राइस लिखा हुआ है उससे। तो ये मैं इस बॉक्स में रख रही हूँ, मुझे टॉफ़ी वगैरह भी डालनी है और बाद में वो इसे बड़े बॉक्स में रख लेंगी। तो मैंने बड़ा बॉक्स उनके लिए लिया है ताकि वो और भी चीज़ें इसमें डाल के रख सके अपनी। तो ये देखो इस तरह से मैं इसको पैक कर रही हूँ। और रीज़न ये था अमेज़ोन से जैसे ही कोई चीज़ आती है मैं पहले से ऐसे कोई इलेक्ट्रिक वगैरह कोई चीज़ होती है तो यूज़ करके देखती हूँ। यूज़ का मतलब मैंने उसको गर्म करके देखा था कि भाई वो ठीक तो है ना, कल को अगर मैं कोई गिफ्ट दे दूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चला नहीं है ऐसा वैसा कुछ भी करके। तो पहले उसको देख लिया है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेटनर जो भी मैंने मंगवाया है वो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने टॉफ़ी वाला पैकिंग कर दिया था और व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। यहाँ छोटी सिस्टर पहले आ गई थी क्योंकि वो फिर मम्मी की जाएगी, और ये हमेशा पहले आती है क्योंकि इसको भी बहुत सारे काम देखने होते हैं और 2-3 जगह जाना होता है। और छोटी सिस्टर के हस्बैंड, तो ये हमारे यहाँ श्रवण कुमार जी को राखी बांधते हैं, पहले देवी देवताओं को रखते हैं, उसके बाद में ही बाकी लोगों के राखी बांधी जाती है। तो ये वही कर रही थी, श्रवण कुमार जी को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, मैं बाकी काम देख रही थी। और दोनों का ही व्रत था क्योंकि ये लोग श्रावण के व्रत रखते हैं हर बारी और पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो इनका तो हमेशा ही व्रत रहता है। तो दोनों का ही व्रत था, तो ना कोई नाश्ता किया ना कुछ किया, चाय वाय कुछ नहीं पी थी और बस राखी बांध करके ही चली गई थी। तो हर बार ही रहता है इनका, तो मतलब ना कुछ खाना ना कुछ पीना, कुछ नहीं। यहाँ देखिए इस तरह से हमारे जो है मेन गेट होता है वहाँ, और एक पूजा के रूम के बाहर जो राम नाम की पत्रिका और एक ही श्रवण कुमार की जो पत्रिका लगाई जाती है। फर्श सूख चुका था काफ़ी हद तक। यहाँ छोटी सिस्टर देवी देवताओं के रूम में आ गई थी, यहाँ बाकी सबके, क्योंकि जब तक हम लोग राखी नहीं बंधवाते हैं तब तक देवी देवताओं को रख नहीं जाती है। और राखी आई हुई थी उनकी, जो क्या कहते हैं चित्रा दीदी की, उनकी भी थी, तो वो भी नीतू को देनी थी। हर बार चित्रा दीदी की राखी नीतू ही बांधती है। तो यहाँ राधा कृष्ण को राखी बांध दी थी उसने, ये देखिए। और मेरे सभी देवी देवताओं की राखी हमेशा से नीतू ही लेकर के आती है, मतलब चाहे वो मम्मी जी हों या जो पितृपक्ष में हमारे या मामूसा हो, जो भी हैं सबकी उनकी, और जो राधा कृष्ण हैं सारे लड्डू गोपाल जी हैं, सबकी राखियाँ वो लेकर के आती है। तो इसीलिए उनकी राखी, इसकी राखी पहले रखी जाती है ताकि कोई बचे नहीं। यहाँ वो पापा जी को भी राखी रख रही थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों के ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। जैसे कि अगर मेरी ननद आएंगी तो अपने उनके बड़े भाई जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो राखी वो उनके भी रखती है। यहाँ पे श्रवण कुमार को राखी बांधना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि द्वार पे कर दिया था सबसे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। अब मेरी बारी थी, मुझे अपने भैया को राखी बांधनी थी, मतलब शिव जी को। तो मैं पुष्प वगैरह अर्पित कर देती हूँ सभी को। एक एक जो कलावे वाली राखी थी, ये मैं सबको एक एक रख देती हूँ। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे, तो झूमर वाली राखी है, ये देखिए। ये जो राखी दी थी पार्वती जी की और एक थी राधा रानी की, ये देखिए। और मैं कभी भी कृष्ण जी को राखी नहीं बांधती हूँ, बांधा नहीं है अब तक, क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करती हूँ, मीरा वाला प्रेम कह लीजिए। सच में मैं उनको कभी रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधती। राधा रानी को ठीक है मैंने चूड़ा राखी दी है, लेकिन कृष्ण जी को नीतू ने ही बांधी है। यहाँ गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, पार्वती मैया की, सभी की राखियाँ मैंने रख दी थी। इनको राखी रखने के बाद में ही बाकी मैं राखी बांधती हूँ। और जब तक मेरे पास शिवजी नहीं थे, उनकी सेवा नहीं थी, तब तक मैं मम्मी की यहाँ जो सेवा थी वहीं जा कर के राखी बांधती थी। और ये मैं नारियल दे देती हूँ यहाँ, ये देखिए। अब आप सोचेंगे कि बाद में इस नारियल का क्या होगा, है ना। तो ये जो नारियल है इसको बाद में हम लोग बधार के और हम सब लोग प्रसाद रूपी ले लेंगे, है ना। तो ये भी ख़राब नहीं, जैसे कि रक्षाबंधन पर जो नारियल आते हैं उनको भी तो काम में लेते हैं हम लोग।
अब यहाँ छोटी सिस्टर कान्हा को राखी बांध रही थी। हमारे यहाँ छोटी सिस्टर राखी बांधती हैं और उसके राखी बांधने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमारी छोटी सिस्टर बांधती भी है, फर्स्ट रीज़न तो ये है। दूसरा ये कि मैंने छोटी सिस्टर का कन्यादान लिया था, तो इस वजह से भी वो राखी बांधती है। यहाँ उसे राखी बांधने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रीज़न ये है क्योंकि जो चित्रा दीदी की राखी आई हुई थी वो भी रखी हुई थी, वो भी बांधनी थी। तो कान्हा अपनी राखी दिखा रहा था कि देखो मुझे कौन कौन सी राखी बंधी है। व्लॉग डालने में लेट हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं। जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सारी तैयारियाँ थी, एक एक करके पोशाक सिलनी थी। अपने राधा कृष्ण की पोशाक मैंने खुद ने सिली है और जो मेरे घर में सेवा आई हैं बड़े लड्डू गोपाल जी की, उनकी पोशाक मैंने सिलनी है, तो वो मैंने सिली थी। वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञानमुक्ति चैनल पर, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। या फिर मैं रक्षाबंधन था तो जाहिर सी बात है दोनों को साथ में राखी बंधवानी थी, तो मैं बैठ गई थी। ननद का वेट कर रहे थे, वो नहीं आई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर जब छोटी सिस्टर को गए हुए समथिंग आधा घंटा होने वाला था तब वो आए थे। अब अभी क्या था कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं डाल सकती थी, शूट तो बहुत कुछ किया था लेकिन नहीं ले सकती थी। मैं जो राखी बांधने गई थी मम्मी के यहाँ पे, वो वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी क्योंकि यही वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। मैंने इसको काफ़ी तो स्किप कर दिया, बहुत सारा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसलिए कुछ समझ में भी नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा करके अगर डालूँ तो अच्छा लगे। और सोचा तो पहले ऐसे था कि पहले छोटी सिस्टर का डाल देती हूँ, फिर अपनी ननद का डाल दूँगी, फिर इसके बाद में मैं डाल दूँगी जो क्या कहते हैं उसे फिर उसके बाद में मैं डाल दूँगी अपने मम्मी के यहाँ पे जाने वाला व्लॉग। फिर मैंने सोचा रक्षाबंधन का मेरे घर का दोनों का एक ही व्लॉग कर देती हूँ, ऐसे करके मैंने सोचा। थोड़ा सा ना लूज़र हूँ, मतलब मैं बहुत आलस कर जाती हूँ, सच बात है ये। आलस मुझे, मतलब मोबाइल शुरू से, ये जो वीडियो बनाती हूँ ना पता नहीं कैसे मैं बना लेती हूँ। शुरू से मुझे मतलब मोबाइल उठा के चलाना बहुत बोरिंग लगता है, सच कह रही हूँ मैं। और टीवी तो मैं कभी बचपन में देखती भी नहीं थी, मतलब बहुत कम टीवी देखती थी मैं, बहुत कम सीरियल में लगातार देखती थी तो कुछ परिवार के साथ में बैठ के देखना होता था, चंद्रकांता, मोगली वगैरह, मतलब बहुत छोटी थी तब मैं। लगातार बैठ के कुछ कभी मैंने देखा नहीं है, तो सब मुझे टीवी देखना वगैरह बोरिंग लगता है। यहाँ छोटी सिस्टर राखी बांध रही थी तो 2 बार इसलिए बांधी, पहले अपनी बैठ कर के बांधी, फिर चित्रा दीदी वाली राखी बांधी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। आप सब लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया? तो ये मैं बता रही थी, भाई चित्रा दीदी देखिए आपकी राखी बंध गई है, ये छोटी सिस्टर की राखी है, तो देख लेना आप, क्योंकि भाई वो इतना दूर रह के भी इतना प्यार से रिश्ता निभाते हैं। कान्हा उनके लिए भतीजे से बढ़ के हो सकता है, सच कह रही हूँ मैं। इतना मान सम्मान देना, और मुझे कभी फ़ील आई नहीं उनसे कि वो मुझे अपनी भाभी, मतलब हम लोग दूर रहते हैं या वो मुझे भाभी नहीं मानती या इनको भाई नहीं मानती, एक हक से बात करना, हक जताना। अरे जब तक ननद अपनी भाभी पे हक नहीं जताएगी तो कैसे ही वो रिश्ते में वो फीलिंग नहीं आती ननद भाभी वाली। तो उनके लिए तो हमेशा मतलब थम्स अप। अब छोटी सिस्टर जा रही थी तो हम उसे विदा करने बाहर आ गए थे, और मतलब ये दोनों ही आए थे, और फिर इंतज़ार रहता मुझे दीदी का, तो हम फिर मीनू दीदी का वेट कर रहे थे, मतलब ननद का वेट कर रहे थे। तो ये चली जा रही थी, क्यों कितने अच्छे लगते हैं त्यौहार, सब आते हैं जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी दिन तो हम रहते हैं अकेले अकेले ही दोनों माँ बेटे बस। ऐसे तो खूब बड़ा परिवार है, पास ही में रहते हैं सब लोग,
पर एक होता है ना कि खुद अपने घर में कुछ चहल पहल सी बनी रहे, तो एक वो नहीं होता। वो तो ठाकुर जी की सेवाएं वरना न जाने जीना ही मुश्किल हो जाए घर में, क्योंकि ऊंची ऊंची दीवारें हैं और हम अकेले। अगर ठाकुर जी की सेवा ना होती, ठाकुर जी हमारे जीवन में नहीं होते, तो पता नहीं क्या होता। यहाँ फिर मैं अंदर आ गई थी। आप दीवारें देख सकते हो कितना, ये इसको हम लोग काई बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन जो हो रखा है उसे, क्योंकि बारिश ने इस बार 1 महीना जम के खूब खूब गीला किया है। अब मैं अंदर आ गई थी, पूरी बना रही थी छोटी सिस्टर के जाने के बाद में, क्योंकि ननद आने वाली थी, तो सब्ज़ी बना ली थी मैंने, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और गर्मा गर्म पूरी बन रही थी। तो आई थिंक उनका तो व्रत रहता है, जो ननद है उनका तो व्रत रहता है, बट बनाएंगे तो उनके लिए, और शायद उनकी गुड़िया ये सोच रही थी, लेकिन वो आई नहीं थी। तो क्योंकि ना जो ननद है ना, उनकी सास भेजती नहीं है, तो कान्हा के पिछली बार भाई दूज पे बुखार थी, वो नहीं जा पाया था बुखार के अंदर, क्योंकि रात को ठंडी हवा लगती, तो ये ननद आ गई थी हमारी। तो शायद उनकी सास ना हमेशा किसी न किस बात में वैसे भी अड़ंगा करती रहती हैं, तो उन्होंने फिर वंशिका को भेजा नहीं, मतलब जो मेरी ननद की बेटी थी उसको नहीं भेजा। रीज़न ये था, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उन्होंने इसलिए नहीं भेजा था ताकि कान्हा नहीं जा पाया था भाई दूज को, तो उन्होंने भी यही भेजा। मतलब ये भावना न जाने उनके मन में कहाँ से आ जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भावना गलत होती है। कान्हा की तबीयत ख़राब थी, वो इसलिए नहीं जा पाया था, लेकिन वो नहीं आया। मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगी, जो मैंने शेयर भी कर दी है। बहुत ही बैड फीलिंग आ रही थी, बुरा भी लग रहा था कि जब आप आए नहीं हो, राखी भेज रहे हो, गलत बात है ये, और कोई ऐसा रीज़न भी नहीं था नहीं आने का। और एक ही ननद है मेरे, लेकिन क्या कहूँ, मतलब मैं इस चीज़ में मेरे को एकदम शायद निशब्द रहूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्यार नहीं करते हैं या कोई मान सम्मान नहीं है, या जब बाकी लोगों से रिलेशन निभाते हैं, सबको प्यार सम्मान देते हैं, सबके साथ में अच्छा रहते हैं, तो कोई अपनी ननद तो बुरी नहीं लगेगी ना। पर है ना, एक जुड़ाव और अपनापन तो कहीं है ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब अगर कोई इंसान नहीं बोलता है आपको, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाओ। हमेशा बड़े भाई को ही क्यों झुकना है, कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा हम लोगों को ही क्यों झुकना है? अगर माँ बाप होते तब भी क्या वो ऐसे करते क्या? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, यही पूछना चाहूँगी उनको कि कभी उनके बच्चे पूरे से नहीं आते हैं, कभी कभी उन्होंने बच्चों ने फ़ोन करके हमें कुछ नहीं पूछा, हम तो फिर भी जब फ़ोन करते थे हाल-चाल पूछते रहते हैं। मतलब उनकी सास का नज़रिया बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। वो मेरी ननद को भेजते भी नहीं है जल्दी से। आप लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिलेगी मेरी ननद मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि उनकी सास भेजते ही नहीं है। कुछ कमी मैं मानती हूँ कि वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन बना को बोलना चाहिए कि एक बेटी के लिए ससुराल अगर फ़र्ज़ है तो पीहर भी उसका फ़र्ज़ होता है। तो यहाँ दीदी राखी बांधने की तैयारी कर रहे थे और मैं बाकी काम देख रही थी, बना को खाना लगा रही थी। तो इस बार जब वंशिका नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और वो इस चीज़ को अगर पकड़ के बैठे हैं कि भाई दूज पर कान्हा नहीं गया था, तो भाई दूज भाई का त्यौहार होता है, तो भाई चले गया था और फिर भी आपने बहुत अच्छी रेस्पेक्ट की थी। वो पूरी ज़िंदगी भर हमको याद रहेगी, हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। इतनी रेस्पेक्ट को हम कभी नहीं भूलते। फिर भी आज सब कुछ है। मीठा काय में रखूं? यहाँ ननद अपने भाई को राखी बांध रही थी और मामा जी को राखी बांध रही थी। हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सभी देवी देवताओं को रखा जाता है। ये ननद का बड़ा बेटा है, प्रिंस नाम है। और ननद और उनके हस्बैंड को आपने ज़्यादातर मेरे वीडियोस में देखा ही देखा है। इस चैनल पे ना सही, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, उस पर तो देखा ही देखा होगा। तो जो लोग उस चैनल से हैं वो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो भैया रिश्ते ना कांच की तरह होते हैं, टूट कर बिखर गए ना तो फिर जुड़ते नहीं हैं। डेट वन कर दो भैया। ये जो प्रेम की मोती माला है ना, अगर टूट जाती है तो इसमें गांठ पड़ जाती है, इसीलिए प्रेम बनाए रखो। आज मैं हूँ इस घर में, मेरे माता पिता ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है, वो मुझे इतना लाड़ प्यार से रखते हैं, तो मैं भी अपने हस्बैंड की जो सिस्टर है, मेरी ननद है, उनको अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि भाई हमारे माता पिता ने हमको ये चीज़ नहीं सिखाई है प्यार से। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरी
ननद के घर वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या उनके हस्बैंड या उनकी मम्मी, कोई भी रिलेटिव देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप किसी और की बेटी के बारे में समझो। लेकिन आप लोग कैसे समझोगे, क्योंकि आपके खुद की यहाँ कोई बेटी है नहीं। मेरी ननद की एक बेटी है, तब जाके वो उनके घर में बेटी हुई है। तो जब अपनी बेटी को दुख होता है ना, तब किसी की बेटी के दुख दर्द को समझा जाता है। तो उनको भगवान ने बेटी दी नहीं तो वो समझते नहीं। अब क्या मुझे बेटी नहीं है, का नहीं है, तो क्या मुझे दुख नहीं होता? भाई मेरे लोग इस बात को मजाक ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो राधिका है, मेरी किशोरी है, मेरी लाडली बिटिया है, वो मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे, और क्योंकि चाय वाय पी रहे थे लोग, तब तक सोचा पहले बातें कर लेते हैं और फिर इसके बाद में और राखी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। कान्हा बैठा बैठा ब्लॉग बना रहा था, उसका यही काम होता है। और तो कौन ही मेरी मदद करेगा, आप जानते हो। बहुत कम वैसे मैं उसको यूज़ लेने देती हूँ, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं लेने देती हूँ। तो पहले पता है, मैं अपने ननद के घर में हर बर्थडे, हर फंक्शन पे फ़ोन किया करती थी। हर फंक्शन पे फ़ोन किया करती थी, और हर किसी बच्चे के बर्थडे पे फ़ोन किया करती थी। लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, उन्होंने कभी हमको फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मामी सा हैप्पी बर्थडे, मामू सा हैप्पी बर्थडे। आज के समय में 10 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड होता है और बहुत ज़्यादा समझदार होता है, जो सिक्सनेस अच्छी होती है 10-10 साल के छोटे बच्चों की। तो फिर वो कहते हैं, वो हर बात में मुझे टोंट करते हैं कि कान्हा भी तो नहीं करता, कान्हा तो अभी 10 साल का है। इससे पहले कान्हा बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था, तब आप बहुत बड़े बड़े थे, तब आपने नहीं किया, तो ये बच्चा आगे होके कैसे कुछ करेगा, ये बताओ आप। फिर भी, और जब वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, कान्हा थोड़ा भक्ति में है, थोड़ा शांत स्वभाव का है, तो इनका कहीं थोड़ा कुछ मैच नहीं करता है। हमारी फैमिली में, मतलब मेरे ननद के घर से हमारे लड्डू गोपाल जी के परिवार का मजाक बनाया जाता है। तो वो एक चीज़ हमें हर्ट करती है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं और वो ये चीज़ करते हैं। तो हमारे घर में ये चीज़ बिल्कुल भी लागू नहीं है। तो यहाँ हस्बैंड अपनी छोटी सिस्टर को गिफ्ट दे रहे थे, और कान्हा ने भी अपनी मासी को यही दिया है, साड़ी दी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि भाई, आप कोई भी इंसान है तब तक आप ऐसा कर सकते हो, और बाद में क्या करोगे। ये एक मैसेज मैंने दिया है। आपको जैसा सूटेबल लगे, आप जैसा सोच सकते हो, एज़ यू थिंक, आपकी सोच, आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई बंदिश नहीं है उस पर, सोच का कोई दायरा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कहा ननद को कि आज हस्बैंड का बर्थडे था, रक्षाबंधन वाले दिन, तो भाई आप जोत देख लो। हमारे यहाँ कुल की देवी की जोत देखी जाती है। एक मेरे को जो हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है ना इनसे, वो एक हेल्पिंग हैंड वाला, वो इनसे नहीं मिल पाता है। वो रीज़न वो मेरे को नीतू से मिलता है। नीतू की सास हर बात पर उसे खुद ही भेज देती है। छोटी सिस्टर की सास हर बात पे बोलती है कि तेरी बहन अकेली होगी, तू चले जा, तू जाके ये करवा दे, वो करवा दे। ये चीज़ एक बहन को भी होनी चाहिए ना अपने भाई के घर के लिए। जैसे कि मेरे मम्मी के यहाँ अगर कोई भी प्रोग्राम होता है या नहीं भी होता है, कुछ भी दुख दर्द हो या कोई परेशानी हो, हम लोग एज अ पॉइंट खड़े होते हैं वहाँ पे। हम लोगों की उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग आके खड़े हो जाओ। वो हेल्पिंग हैंड या वो हेल्पिंग मोमेंट इनमें नहीं है, वो हेल्पिंग फीलिंग्स नहीं है। तो भाई, मैं जो चीज़ कह नहीं पाती हूँ आपको, मैं क्योंकि घर पे आया हुआ मेहमान भगवान के समान होता है, वो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आप सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो का मजाक बनाना या आपका टोंट करना बार बार में, किसी को भी बोलना, ये चीज़ आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। अगर मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती। इससे तो अच्छा मेरे ससुराल वाले हैं, जो बहुत अच्छे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे हैं, कोई शिकायत मुझे सुनने को नहीं मिली है। और क्या मैं कहूँ, मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये पहुँचाना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, कि आप भेजते नहीं हो। और कुछ मेरी ननद को भी सोचना चाहिए कि मैं कुछ दिन रहने आऊँ, रुकने आऊँ, कुछ दिन अपने भाई के साथ में बिताऊँ। ये जो इन लोगों की खामोशी है ना, कि ये लोग एक दूसरे से कुछ कहते नहीं हैं, बहुत मीठा वाला प्यार व्यवहार बना हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। जब तक भाई बहन के
बीच में बातें नहीं होंगी, झगड़ा नहीं होगा, मज़ा नहीं आता। पता है हम लोग चारों भाई बहन आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कुत्ता कमीना मज़ा आता है वो फाइटिंग में ना। वो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो मुझे बोलता है कि आ रही है नहीं आ रही है। एक ये चीज़ दबा के बोलना कि जब दबा के, मेरे हस्बैंड को तो इतना हक ही नहीं वो अपनी बहन को कुछ कह सके, यह कभी उन्होंने दिया नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। आशा करती हूँ कि उन लोगों तक पहुंच जाएगी और उनके दिमाग की घंटी बज जाएगी भैया, बज जाए तो बहुत अच्छी बात है। रिलेशन खट्टा मीठा अच्छा लगता है, मीठा ही मीठा है, उससे डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तो भाई डायबिटीज़ नहीं करनी है। फिर यहाँ हमारी जो कुल देवी हैं नागनीचा देवी, राठौड़ कुल वंश की, उनकी जोत हमने देखी। जो लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे। यहाँ हस्बैंड हर त्यौहार पर अपने मामू सा, अपनी मम्मी, अपने परिवार के आगे नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बहुत दुखी भी होते हैं कि हर त्यौहार आता है कि उनकी फैमिली हमें, लेकिन उनके मम्मी पापा भाई कोई नहीं है, और एक बहन है वो भी है नहीं है। अब दीदी जा रहे थे यहाँ से, मैंने उनके प्यार से विदा किया उनको। बहुत लेट आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ थोड़ा आराम से जल्दी आया करे, थोड़ी देर और बैठा करे, बातचीत किया करें। अब यहाँ 2 बज गए थे तो ये लोग जा रहे थे। मैं अंदर तैयार हो गई थी तब तक, थोड़ा 10-15 मिनट देख करके, क्योंकि रेडी थी वैसे तो मैं, क्योंकि अब मेरे भाई भी अपने जीजा जी की तरह ही हैं। उनके जीजा जी भी ऐसे ही हैं, राखी नहीं बंधवाते हैं तब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं बिल्कुल भी। और जब तक मैं राखी नहीं बांधती हूँ ना तब तक मेरे भाई राखी नहीं बंधवाते हैं किसी से भी नहीं बंधवाते, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। लव यू यार बच्चों, इतना प्यार करते हो तुम मुझे, तीनों खुश रहो। तो गाड़ी आ गई थी दीदी की और दीदी चली गई थी। बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इतनी सी देर के लिए आते तो बुरा भी लगता है। बहुत सारी नंदे नहीं है, एक ही ननद है, सो आई फील वेरी बैड। यहाँ फिर मैं अंदर आ गई थी, आपने देख लिया होगा, मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और अब मैं जाऊँगी मम्मी के यहाँ और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊँगी। ये वाला व्लॉग आपको आगे देखने के मिलेगा। खमा गणिसा।